बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी साहित्य की कक्षा 2 का अध्याय धीरज का फल हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली नहीं सिखाती, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा उसके मूल्यों से भी हमें अवगत कराती है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 2, धीरज का फल यानी धैर्य का फल, धैर्य का जो परिणाम है वो। पाठ परिचय से हम जानेंगे कि इस पाठ में बताया गया है कि हमें धैर्य से काम करना चाहिए। किसी चीज को लेने के लिए आपस में छीना झपटी नहीं करनी चाहिए। धीरज का फल हमेशा सुख प्रदान करने वाला फल होता है। आइए पढ़ते हैं। एक मनुष्य आइए पढ़ते हैं। एक धनी मनुष्य, धनी मानव बड़ा दयालु था, यानी वो दूसरों पर बहुत दया करता था। वह प्रतिदिन यानी रोजाना भूखे बालकों को अपने हाथ से रोटियां बनाता था, यानी भूखे बच्चों को खाना खिलाता था। जो भूखे को खाना खिलाता है उसके मन में बहुत खुशी होती है। धनी मनुष्य यानी धनी व्यक्ति जो था वो को भी भूखों को भोजन कराने में बड़ा मजा आता था, उसे बहुत आनंद होता था, बहुत सुख मिलता था। धनी मनुष्य के घर हजारों बालक भोजन लेने के लिए रोजाना इकट्ठा होते थे, यानी वो बहुत सारे बच्चों को रोज खाना खिलाता था। वे भला चुपचाप क्यों रहने लगे? सब बच्चे पहले खाना लेने के लिए आपस में झगड़ते थे। वे पंक्ति में यानी लाइन में खड़े नहीं होते थे। लेकिन एक छोटी लड़की इन सब बच्चों से अलग थी। वह चुपचाप सबसे पीछे रहती थी, यानी वो चुपचाप पीछे खड़ी रहती थी। वह किसी से नहीं झगड़ती थी, वह शोर भी नहीं मचाती थी, यानी वो सबकी होड़ में नहीं थी, वो सब बच्चों से अलग थी। सबसे पीछे रोटी लेकर चुपचाप वो चली जाया करती थी। बहुत बार उसके लिए रोटी भी नहीं बचती थी, तब भी वह खाली हाथ चुपचाप ही लौट जाया करती थी। आज फिर रोटियां बांटी गईं। सब बच्चे रोज की तरह लड़ते झगड़ते अपनी अपनी रोटियां लेकर चले गए। सब अपनी रोटियां ले गए क्योंकि वो लाइन में आगे खड़े थे, उन्हें पहले मिल गया। सबसे आखिर में यानी अंत में भी वह लड़की अपनी रोटी लेने पहुंची। धनी मनुष्य ने यानी अमीर व्यक्ति ने उसे एक रोटी दी। उसकी रोटी अन्य रोटियों से मोटी थी। लड़की रोटी लेकर चुपचाप अपने घर को चली गई। लड़की ने अपने घर जाकर खाने के लिए रोटी तोड़ी तो उसमें सोने की बहुत अशर्फियां नीचे निकल पड़े, यानी जो सोने के सिक्के होते हैं वो नीचे निकल पड़े। लड़की की माता बोली यानी उसकी माँ बोली, बेटी ये अशर्फियां भूल से रोटी में रखी गई हैं, जाकर इन्हें उस धनी व्यक्ति को लौटा दो, यानी ये सिक्के जो है वो गलती से इस रोटी में आ गए हैं, तुम जाओ और उन व्यक्ति को दोबारा से लौटा आओ। लड़कियां अशर्फियां वापस करने गई तो धनी व्यक्ति ने कहा, बेटी तुम सब बच्चों में अच्छी हो, तुमने रोटियों के लिए कभी शोर नहीं मचाया, जल्दी नहीं की, हमेशा धैर्य यानी धीरज रखा। ये अशर्फियां इनाम है, यानी ये जो तुमने कर्तव्य दिखाया अपना कि तुम हमेशा धैर्य बनाए रखती थी, वो इसका तुम्हें उपहार है, पुरस्कार है। इन्हें संभाल कर अपने घर ले जाओ। बच्चों, तुम्हें कोई चीज लेनी हो तो चुपचाप लाइन बनाकर खड़े हो जाना चाहिए, कभी भी हमें शोर नहीं मचाना चाहिए। धीरज रखना चाहिए, यानी धैर्य रखें। धीरज का फल हमेशा सुख प्रदान करने वाला होता है। देखो, धीरज रखने के कारण ही लड़की को इनाम मिला, यानी धैर्य आप रखेंगे तो आपके जीवन में अच्छे से अच्छे फल आपको भी मिलेंगे। तो इसी के साथ में हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है और इसी के साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा भी यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य के ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 2 धीरज का फल का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। धनी मनुष्य था दयालु। लड़की ने अशर्फियां वापस की धनी व्यक्ति को। अंत में रोटी मिलती थी
किसको मिलती थी रोटी? लड़की को। धनी मनुष्य के घर आते थे भूखे बच्चे। लिखित ज्ञान, रिक्त स्थान भरिए। एक धनी मनुष्य बड़ा दयालु था। वह प्रतिदिन भूखे बालकों को रोटियां बांटता था। छोटी लड़की सबसे पीछे खड़ी रहती थी। छोटी लड़की चुपचाप सबसे पीछे खड़ी रहती थी। लड़की की रोटी अन्य रोटियों से मोटी थी। ये अशर्फियां भूल से रोटी में रखी गईं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। धनी व्यक्ति बड़ा क्रूर था। नहीं। धनी व्यक्ति के घर कोई नहीं आता था। गलत। उसके घर तो भीड़ लगी रहती थी। साधु संत बच्चे सब आते थे। धनी व्यक्ति ने लड़की को अच्छा बताया। जी। रोटी के अंदर अशर्फियत थी। हाँ। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। धनी मनुष्य को किस बात से सुख मिलता था? तो धनी मनुष्य को भूखों को भोजन कराने से सुख मिलता था। कैसे सुख मिलता था उसे? भोजन कराने से। लड़की की माता ने लड़की से क्या कहा? कि ये अशर्फियां गलती से आ गई हैं। इन्हें तुम वापस दे आओ। धनी मनुष्य ने लड़की से क्या कहा? उसने कहा, बेटी तुम सब बच्चों में अच्छी हो। सब बच्चों में अच्छी हो। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि धीरज का फल अच्छा होता है। धीरज मान लीजिए, सब्र मान लीजिए। धीरज का फल मीठा होता है। यानी सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।